ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों का योग 21 मई से लेकर 31 मई के बीच में क्या कुछ करने के योग बना रहा है। देखिए, 21 मई से लेकर 31 मई तक का समय जो है कई विशेष उत्सवों का दिन दिखाई है। वैसे तो भारतीय संस्कृति में कई उत्सव आते हैं, ये उत्सव नहीं है केवल उत्सव मानने की, इसमें बात ध्यान रखिएगा, ये विशेष तौर पर शुद्ध मुहूर्त है। इस समय में कुछ ऐसे खास टाइम बनेंगे कि जैसा आप समझे कि इस वक्त हमने वीडियो देखे होंगे कई सारे, जिसमें हमने आपको बताया कि मंगल शनि का युद्ध, आपस में ग्रहों का योग बड़ा भयावह चल रहा है और वो स्थिति किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए कुछ खास तिथियां आती हैं, वो मुहूर्त होते हैं, उत्सव के रूप में हमारे पंचांग में बताई जाती हैं। उस समय में कुछ खास उपाय कर आप अनेक प्रकार से कष्टों को दूर कर सकते हैं। आमतौर पर वैसे तो कहा जाता है ना, कभी भी भगवान का नाम ले लीजिए, लेकिन कुछ काल ऐसे होते हैं जिनमें छोटा सा किया गया कार्य कई गुना अधिक आपको फल प्रदान कर सकता है। तो वही स्थिति है कि 10 दिन का जो हम ये आपको विशेष तौर पर समय बताने जा रहे हैं, विशेष तौर पे अच्छे रहेंगे, कई प्रकार के परिवर्तन के योग बनेंगे। और ग्रहों का योग दिखाता है कि आपके लिए कई प्रकार की स्थिति अच्छी बनेगी। कई बड़े बड़े लोग भाग्य से आपके संपर्क में आएंगे, योग बनाएंगे और वो आपको खास तौर पर लाभ दे सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है सिंह राशि वालों, इस वक्त ग्रहों का योग ऐसा चल रहा है कि भाग्य पूरी तरह से आपका लाभ देने को तैयार है। लेकिन कब? जब आप धर्म का पूर्ण उपयोग करेंगे। यदि अधर्म की तरफ, गलत रास्ते की तरफ हल्के से भी जाने का आपने प्रयास किया तो यह आपका शुभ ग्रहों का योग है, वो नुकसान दे देगा। इस वक्त समय आपका विशेष तौर पर दो धारी तलवार की तरह चल रहा है। यदि आप बिल्कुल संयमित रहेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, शुक्र का परिवर्तन भी होगा इन दिनों। मंगल शुक्र का परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से 12वें भाव में हो जाएगा और वो आपको थोड़ा सा मेटेरियलिस्टिक जिंदगी की तरफ भी रुझान ले जाएगा, धर्म से दूर भी ले जा सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अच्छे काम, दान, पुण्य, सेवा, या मन में सात्विकता का उदय रखना, ये बहुत आवश्यकता है। तो दिन के हिसाब से समझ लीजिए क्या कुछ ग्रह आपके साथ खेल खेलने जाएंगे और कहाँ से आप, कौन से मोड़ से आपको कैसे बचना है और कैसे अपने ग्रहों को अनुकूल करना है, वो सारे उपाय इन खास 10 दिनों के लिए हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों के योग के अनुसार से। यदि हम 22 तारीख की हम बात करें तो 22 तारीख को ग्रहों का योग पंचांग को सबसे पहले समझें। देखिए, ज्येष्ठ का शुक्ल पक्ष चल रहा है और शुक्ल पक्ष के हिसाब से 22 तारीख को तृतीया तिथि विद्यमान होगी, सोमवार का अवसर रहेगा और मृगशिरा नक्षत्र उस दिन विद्यमान है। ग्रहों के दृष्टिकोण से बड़ा शुभ योग है। सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह सुबह विद्यमान रहेगा। सुबह 5:31 से लेकर 10:37 तक ये सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है और इसका लाभ आप पूरी तरह से ले सकते हैं ग्रहों के अनुसार से। ग्रह दिखा रहे हैं कि यदि आप थोड़ा सा अपने काम को अच्छे से करने का प्रयास करेंगे तो बहुत बढ़िया से ग्रहों की युति आपको लाभ देने की स्थिति बना सकती है। चंद्रमा आपके लिए बहुत लाभ के स्थान में बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, जैसे गजकेसरी योग होता है ना, उसी प्रकार का योग बन रहा है। ये आपके लिए बहुत ही सुंदर रहेगा, तो इसका पूर्ण लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। धर्मरत रहें, कोशिश करें, थोड़ा गरीब जन को, अगर अपने बड़े गरीब जन की सेवा करें और एक काम और करें, अपने पिता की विशेष तौर पर सेवा करने का प्रयास करें। यदि सेवा मिलती है तो अपने हाथ से उनको दूध पिलाएं, उनकी सेवा करें, थोड़ी सी उनकी चरण वंदना भी कर लें, आपका भाग्य जाग सकता है। इस बात को समझ लीजिएगा, ये ग्रह योग साफ साफ तरह से दिखा रहे हैं, तो इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। सुबह सुबह भगवान शिव का ध्यान करें, उनका जल दुग्ध से अभिषेक करें, जल से अभिषेक करें, कल्याण के योग बनेंगे। यदि हम बात करें 23 तारीख की, तो 23 तारीख का पंचांग हमें दिखाता है कि ये बहुत शुभ तिथि है। जैसा इस कार्यक्रम के आरंभ में हमने आपको बताया, इस दिन मंगलवार है, चतुर्थी है, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है और साथ साथ जब चतुर्थी और मंगलवार का योग बन जाता है तो अंगारक चतुर्थी बन जाती है और ये बहुत शुभ है। अंगारक चतुर्थी मंगल का जन्मदिवस के रूप में जानी जाती है और आपके राशि के अनुसार से इस वक्त मंगल जो है आपके 12वें भाव में चल रहे हैं। 12वें भाव के मंगल वैसे तो अच्छे माने जाते हैं, लेकिन वहाँ क्षीण हो गए, कमज़ोर हो गए हैं और उस कमज़ोर होने के कारण से इनके कई ग्रहों के योग जो है वो कमज़ोर हो गए। मंगल आपकी राशि में भाग्येश भी हैं और विशेष तौर पर शुकेश भी हैं। चतुर्थ और नवम भाव के मालिक हैं आपकी राशि के अनुसार से और बड़े इंपॉर्टेंट भाव के लिए। यदि इन दोनों का स्वामी कमज़ोर हो जाता है तो देखिए क्या हो जाता है कि इन सब स्थिति में कमज़ोर आने की स्थिति बन जाएगी। तो अच्छा ये रहेगा, इसको ग्रह को ताकत देने का प्रयास करें। आपके शनि के साथ मंगल का षडाष्टक योग जो बन रहा है
वो भी विशेष तौर पर अशुभता उत्पन्न कर रहा है। तो आज की शुभ तिथि विशेष तौर पर हम बात करें कि जो तिथि ये 23 तारीख को बनने जा रही है बहुत ही शुभ है। ऐसे में मंगल को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, पीपल का पूजन करें, ये सारी चीज़ बहुत शुभ है। हमने भी विवेकानंद अपने आश्रम के अंदर विशेष तौर पर इस दिन मंगल जयंती के निमित्त मंगल ग्रह शांति महायज्ञ रखा है, सुंदरकांड का पाठ रखा है, विशाल भंडारा रखा है। आप भी सम्मिलित हो सकते हैं इसमें। कल्याण के योग बनेंगे, लाभ के योग बनेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अगली तिथि की समझ में। तो वो तिथि है 24 तारीख। 24 तारीख को ग्रहों का चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है और चंद्रमा विशेष तौर पर मंगल के साथ परिवर्तित होकर मंगल को थोड़ी ताकत देने का प्रयास करेगा। बट ध्यान ये रखना है कि घर फूंक तमाशा देखने वाली हिम्मत नहीं जगानी है। कई बार क्या होता है कि हम लोग कई बार डिप्रेशन में चल रहे होते हैं, एक दिन कहते हैं नहीं आज हम बिल्कुल अपने हिसाब से सब ठीक करके दिखा देंगे। शांति से धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, लेकिन आपकी हिम्मत अच्छी रहेगी। आप बहुत सारे अच्छे कार्य करने की तरफ बढ़ा सकते हैं, लेकिन खर्चे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हिम्मत उतनी हो, पॉजिटिव हो कि जितना हम अपनी चीज़ों को बैलेंस करते हुए काम कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। देखिए ग्रहों का योग दिखा रहा है कि इस दिन जो ग्रहों का योग विशेष तौर पर जो है कि वो आपके लिए खास तौर पर पंचमी की तिथि है और बुधवार का अवसर है और चंद्रमा कर्क राशि में विद्यमान हो गए हैं सुबह सुबह 8 बज के, तो वो खास तौर पे अच्छा है। तो ऐसे में भगवान शिव के निमित्त थोड़ा सा बिल्वपत्र भगवान शिव को अर्पित करें, आपकी राशि के अनुसार से अच्छा रहेगा और कल्याणकारी योग बनेगा। देखिए सिंह राशि है, सूर्य का संबंध है और बिल्व का विशेष तौर पर संबंध माना जाता है। तो सबसे अच्छा है कि भगवान शिव के मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए बिल्वपत्र एक एक करके भगवान शिव को 5 अर्पित करें, कल्याण के योग बनेंगे, लाभ की स्थिति बनेगी। आगे हम बात कर लेते हैं 25 तारीख की। 25 तारीख का ग्रह का योग बहुत सुंदर है। उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की विशेष तौर पर तिथि जो है षष्ठी है, लेकिन गुरु पुष्य योग है। ये गुरु पुष्य योग बहुत ही दुर्लभ है, साल में 1-2 बार ही आता है, लेकिन जब भी आता है कल्याणकारी योग, कल्याणकारी कार्य आरंभ करने के लिए बड़ा सुंदर योग बनाता है। तो ऐसे में इसका सदुपयोग आपको करने का प्रयास करना चाहिए। सुबह 5:30 बजे से लेकर शाम के 5:54 तक ये ग्रह योग बना हुआ है। तो जो भी कार्य नया आरंभ करना चाहते हैं, नई गाड़ी, नया सुख, कुछ भी घर में लाना चाहते हैं, सबके लिए बहुत शुभ योग है। इसका अवश्य आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है। इस दिन जो सूर्य हैं वो रोहिणी में प्रवेश कर रहे हैं। आपके जो विशेष तौर पर आपकी लग्न राशि के स्वामी हैं और वो रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद क्या होता है कि सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ती हैं और उसके कारण से गर्मी का प्रकोप बहुत बढ़ जाता है, लो प्रेशर एरियाज बन जाते हैं। ऐसे में सूर्य के निमित्त कुछ दान करने की बात शास्त्र में बताई जाती है। इन 14 दिनों में भीषण गर्मी का प्रकोप रहता है, तो कोशिश ये करें, तूफान, बवंडर और कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के योग बनते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर अच्छा ये है कि आप छाते का दान करें, जल का दान करें। ये सब चीज़ें शास्त्र में वर्णित हैं, इनका लाभ मिलेगा आपको, कल्याणकारी योग बनेंगे, आगे बढ़ने की स्थिति बनेगी। वहीं 26 तारीख की ग्रहों की गणना को समझें तो 26 तारीख का जो ग्रहों का गणना का समय है वो आपके लिए वही दिखाता है कि धर्मरत रहे। मन में धर्म का उदय तो होता दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़े खर्चे आपको कंट्रोल कर सकते हैं। सेहत का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा गर्मी में इधर उधर जाना आपके लिए कष्टकारी हो सकता है और वो आपके लिए कष्ट उत्पन्न कर सकता है। थोड़ी जिद से बचते हुए कार्य करें। आजकल ऐसा हो सकता है कि आपके मनोमस्तिष्क में थोड़ी जिद ज़्यादा चढ़ जाए और आप किसी की सुने ना, अपनी चलाने का प्रयास करें। और ऐसे में ग्रहों का योगायोग एक और परिवर्तन कर रहा है, हर्षल का उदय हो रहा है। और हर्षल का उदय होना आपकी राशि के अनुसार से यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपके बृहस्पति की शक्ति को कमज़ोर कर सकता है। थोड़ा शांति होकर काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए, धर्म में रहना चाहिए, धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए, अच्छे कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। वहीं 27 तारीख की हम बात करें तो 27 तारीख को ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए जो है वो विशेष तौर पर बहुत शुभ रहेगा। गजकेसरी योग का निर्माण हो गया है आपकी राशि के अनुसार से। वृश्चिक हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए, तो सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों का योग धन आगमन का बड़ा सुंदर सूचना लेके आ रहा है। तो आपको विशेष तौर पर जो भी कार्य करने हैं उनके निमित्त 2-3 दिन का जो समय है आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। उसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जिन बच्चों का आज जन्म हो रहा है वो मूल नक्षत्र रहेगा, गणमूल नक्षत्र रहेगा, क्योंकि इस दिन पंचांग कहता है सप्तमी तिथि है, शुक्रवार है, अश्लेषा नक्षत्र विद्यमान है और अश्लेषा नक्षत्र जो है गणमूल के अंतर्गत आता है। जो बच्चे इस दिन जन्म लेते हैं उनकी मूल शांति अवश्य कराएं, अन्यथा वो बच्चे जो हैं वो अपने स्वयं के लिए, अपने माता पिता के लिए, परिवार के लिए भारी होते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। इस दिन भद्रा विद्यमान है। एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, सुबह 7:42 से लेकर रात्रि के 8 के करीब 50 मिनट तक ये योग रहेगा। तो नया कार्य आरंभ करने के लिए तिथि अच्छी नहीं है। 28 तारीख की हम यदि समझें, शनिवार का अवसर है। 28 तारीख को हम 27 तारीख की हम बात करें तो 27 मई को शनिवार का अवसर रहेगा। और साथ साथ ग्रहों का योग दिखाता है कि इस दिन ग्रहों का योग विशेष तौर पर लाभ की स्थिति बना सकता है। जैसा हमने कहा कि आपके लिए आपकी राशि के अनुसार से गजकेसरी योग विद्यमान होकर बड़ी अद्भुत प्रकार से लाभ की स्थिति उत्पन्न करेगा और लाभ के साथ साथ कुछ उन्नति के योग भी बना सकता है। तो इसलिए सुबह सुबह परमात्मा का स्मरण करें, हो सके तो शनि के निमित्त आज एक हनुमान चालीसा का पाठ करके कार्य आरंभ करें, कल्याण के योग बनेंगे। यदि हम बात कर लें 28 तारीख की, तो 28 तारीख को रविवार है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की विशेष तौर पर अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि और रविवार का अवसर, देखिए सब जैसे हर दिन का एक देवता होता है, तो इसी प्रकार से भगवती दुर्गा के साथ रविवार का दिन जोड़ा जाता है और उस दिन अष्टमी पड़ जाए तो महादुर्गा जी की प्रार्थना करने के लिए बहुत ही सुंदर अवसर बन जाता है। इस दिन धूम्रावती जी की भी जयंती है। यदि शत्रु लगातार परेशान कर रहे हों, अनहित करने का प्रयास कर रहे हों, तो धूम्रावती जी का 10 महाविद्या के अंतर्गत बहुत सुंदर वर्णन शास्त्र मिलता है। इनका विशेष यज्ञ करने से शत्रुत्व पे विजय प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। तो इसका लाभ अवश्य लेने का आपको प्रयास करना चाहिए, अन्यथा जीवन में जब तक शत्रुओं का से ऊपर नहीं उठेंगे आप, तब तक वो आपके जीवन में कष्ट पहुंचाने से बाज नहीं आने वाले। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें, यानी शास्त्र के अंदर अद्भुत प्रयोग भी वर्णित है, उन सबको कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रहों की स्थिति आज भी आपके लिए शुभ है, आगे बढ़ने के योग बनाने वाले हैं। कुछ नए संपर्कों से विशेष तौर पर धन लाभ की स्थिति बन सकती है और आपकी राशि के अनुसार से धन के आगमन के लिए भगवती महालक्ष्मी का यदि पूजन करें दुर्गा अष्टमी के दिन तो बहुत शुभ रहेगा। श्री सूक्त का यदि हवन भी कर लें और आपके ग्रहों के योगायोग के अनुसार से बड़ा सुंदर लाभ की स्थिति बन सकती है। 29 तारीख की यदि हम बात करें तो इस दिन सोमवार का अवसर है और ग्रहों का परिवर्तन बहुत सुंदर हो रहा है आपके लिए। और ये सुंदर परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन कुछ खर्चे बढ़ा रहा है और विशेष तौर पर सिंह राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए कि बेकार के खर्चे आपके पल्ले ना पड़ जाए, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन महेश नवमी है। सुबह सुबह भगवान शिव का दूध के द्वारा अभिषेक करें, कल्याण के योग बनेंगे और आपकी आपदाओं को हरने के लिए कल्याणकारी योग बन सकते हैं। ऐसे में देखिए बड़ी सुंदर तिथि है। मैंने कहा आपको एक सुंदर उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि ये कर ले सिंह राशि वाले तो बहुत सुंदर होगा। सिंह राशि वालों को अपनी माता जी का आशीर्वाद लेकर फिर कोई भी कार्य आरंभ करने का प्रयास करना चाहिए। आपके लिए विशेष तौर पर कल्याण के योग बन सकते हैं। माँ भगवान शिव और पार्वती जहाँ विद्यमान हो उनके लिए विशेष तौर पर सफ़ेद जो खीर या मिठाई का भोग लगाकर आप उनके निमित्त कार्य आरंभ करें, उनका प्रसाद ग्रहण करें, कल्याण के योग बनेंगे। 30 तारीख का यदि हम बात करें, 30 तारीख का पंचांग बहुत ही शुभ है। इस दिन गंगा दशहरा है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि मंगलवार और साथ साथ आप समझें मंगलवार भी पड़ रहा है। ज्येष्ठ का आखिरी मंगलवार है। ज्येष्ठ के जितने मंगलवार होते हैं ना उन सबको बुढ़वा मंगल कहा जाता है। तो ये तिथि बहुत शुभ है। इन दिनों मंगल और शनि का खासतौर पर विशेष तौर पर शताष्टक योग चल रहा है। मंगल वैसे ही बहुत कमज़ोर चल रहे हैं, लेकिन आज ग्रहों का परिवर्तन जो है वो शुक्र जो है वो मंगल के साथ आने जा रहे हैं आपके 12वें भाव में। ये आपके जीवन में मंगल को शक्ति देंगे। लेकिन मंगल और शनि का जो शुक्र का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो कई बार मन में ना व्यभिचार उत्पन्न हो जाते हैं, तामसिकता उदय हो जाती है, कई प्रकार से थोड़ी सी मन में शैतानी की तरफ मन जाने की तरफ चलता है। एक लिमिट तक इन सब चीज़ों को करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा कहीं ना कहीं कष्ट के योग बन जाते हैं। खर्चे तो होने के योग बन ही रहे हैं, ऐसे में ग्रह खर्चे भी बढ़ा रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। तो बहुत ज़्यादा आपके लिए यानी मेटेरियलिस्टिक लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा धन खर्च करने से कुछ हाथ आने वाला होता नहीं है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अच्छा तो ये है गंगा दशहरा है, इस दिन दान पुण्य करें। आज दशम पापम हरति दशहरा, गंगा जी में एक डुबकी लगाना 10 प्रकार के पापों को हर लेता है। इस बात का ध्यान रखें। दशहरा तो इसलिए कोशिश करें राम नाम का स्मरण। देखिए कहा गया है राम राम सब कोई जपे, दशरथ जपे न कोई, एक बार दशरथ जपे कोटि जन्म फल हुई। दशरथ यानी 10 चीज़ों से, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष इत्यादि, इन सब जो दोष है इन सब से रिक्त होकर राम नाम का जप करने से इस तिथि में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। जैसा मंगलवार है ही तो हमने अपने आश्रम पर बहुत सुंदर पाठ रखा है आज के उस दिन गंगा दशहरे के दिन, जो विशेष तौर पे है सुंदरकांड का पाठ और विशेष तौर पर मंगल ग्रह शांति महायज्ञ। तो आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं।
रविवार के इस दिन, मंगलवार के दिन शाम को 6 बजे से सुंदर कार्यक्रम रहेगा। फ़ोन पर आप जानकारी लेकर अपने नाम को लिखवाकर वहाँ सम्मिलित हों। कल्याण के योग बनेंगे, लाभ की स्थिति बनेगी। और उपाय के तौर पर यही राम नाम का जप, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, गंगा जी में विशेष स्नान करें आज की शुभ तिथि में। और साथ साथ एक बात और ध्यान रखें, ऐसे में विशेष तौर पे गंगा जल में स्नान करने के उपरांत यथाउचित भाव से दान पुण्य करना चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, बहुत शुभ रहेगा। 31 तारीख के लिए पंचांग की बात करें तो उस दिन बहुत ही सुंदर तिथि है, निर्जला एकादशी है उस दिन। तो सिंह राशि वालों को विशेष तौर पर समझना चाहिए कि ग्रहों का योगायोग आपके लिए खर्चे तो करा रहा है और साथ साथ धर्म कार्य भी करा रहा है। तो धर्मरत कार्य यदि होंगे तो आपके लिए शुभ है, लेकिन मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन हो चुका है, वो आपके निमित्त थोड़ा सा धर्म कार्य से दूर भी ले जा सकता है। आपके ग्रहों के दृष्टिकोण से राहु भी आपके धर्म में विद्यमान है, तो ये सारा कॉम्बिनेशन दिखा रहा है कि आप इन शुभ तिथियों में, इन शुभ दिनों में बहुत थोड़े आलसी रह सकते हैं। शुभ करें, सुबह सुबह जल्दी उठकर शुभ कार्य करने का प्रयास करें। निर्जल व्रत तो यदि हो सके तो रखें, यानी व्रत तो कम से कम रखें निर्जला एकादशी के दिन, तो इससे समस्त कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे और कल्याणकारी योग बनेंगे। और एक बात ध्यान रखें, इस दिन भद्रा विद्यमान है दोपहर के 1:45 तक, तो इसके बाद ही कोई नया कार्य करने का प्रयास करें और भगवान विष्णु के निमित्त जप करें, भगवान शालिग्राम का पूजन करें, उनका चरणामृत ग्रहण करें, कल्याण होगा। जल का दान करना बहुत शुभ है, खरबूजे का दान करना, पंखे का दान करना, ये सब चीज़ों को दान कर लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।